जय श्री हरि दोस्तों। भक्ति का पहला लक्षण है प्रसन्नता और दूसरा लक्षण है निश्चिंतता। सत्संग प्रभु के बारे में हर जिज्ञासा का समाधान करता है। संसार का कोई भी संबंध अंत में संसार के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं दे सकता, यह सिद्धांत है। इसलिए नश्वर संसार की जगह प्रभु से संबंध स्थापित करना ही सर्वश्रेष्ठ है। संसार का संकल्प करने का मतलब मन से संसार से संबंध जोड़ लेना। इसलिए भक्त को कभी भी संसार पाने का, भोगने का संकल्प नहीं करना चाहिए। भक्ति और भजन की जीवन में प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जीवन में भक्ति का संकल्प होना, यही जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार का संकल्प दूर होगा तो वह भक्ति के संकल्प से ही होगा। प्रभु भी अपने जैसा दूसरा कोई दे तो भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए और केवल प्रभु को ही स्वीकार करना चाहिए। संत कहते हैं कि प्रभु जो एक काम नहीं कर सकते वह यही कि अपने जैसा कोई दूसरा नहीं बना सकते। कोई बिरला ही होता है जिसकी आंखों से प्रभु के लिए दो आंसू टपकते हैं। हम जब चाहे प्रभु से नहीं मिल सकते, पर जब चाहें हम प्रभु को याद तो कर सकते हैं। प्रभु को पुकारने में सबका एक समान अधिकार है। हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हमसे वही हो जो प्रभु को प्रिय लगे, जिससे प्रभु को सुख मिले। जीवन मुक्ति शब्द श्रीमद् भगवत गीता जी में आया है। इसका मतलब जीवन के बाद मुक्ति नहीं है, बल्कि इसका सही अर्थ है कि जीवन भी हो और उस जीवन के बीच मुक्ति भी हो जाए। भक्ति हमें इसी क्षण आनंद में स्थित कर देने का सामर्थ्य रखती है। भक्ति की शक्ति यही है कि परमानंद को हमारे भीतर से ही हमारे अंदर प्रकट कर देती है। प्रभु भक्ति तत्काल और उसी क्षण हमें आनंद देने का सामर्थ्य रखती है। ऐसा सामर्थ्य अन्य किसी योग में नहीं है जो भक्ति योग में है। प्रभु की तरफ जो चले हैं, जो चल रहे हैं, वे गिरेंगे भी, फिसलेंगे भी, पर वे अवश्य प्रभु तक पहुंचेंगे। यह बात पक्की है। हम प्रभु मिलन के लिए व्याकुल हों
यही भक्ति हेतु हमारी पात्रता है। हमारा जीवन प्रभु बिना चलता है और भक्तों का जीवन प्रभु बिना एक पल भी नहीं चलता। यही भेद भक्त और एक साधारण जीव में होता है। प्रभु को पाने के लिए विवश हो जाना ही सच्ची भक्ति है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।